नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको यूपी पुलिस का कंप्लीट सिलेबस मैथ का कराऊंगा 6 दिन में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। इसको हम लोग टाइप वाइज कराएंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, 1/100 होगा, मतलब सवा अंश। प्रतिशत का मतलब होता है सवा अंश। 1% बराबर 1/100, सवा अंश। 2% बराबर 2/100 अंश। जितना इससे हम लोग करेंगे, मतलब हर जितना प्रतिशत निकलेगा उसका 100वां भाग। बीस 50 का कितना प्रतिशत है? इसमें जिसमें का लगे रहेगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कितना बटे किसका। हमारा ट्रिक है, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ लगा है? 50 के साथ, उसको हम 50 को नीचे लिखेंगे। 20 बटे 50 गुणे 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40, 40 आंसर आ जाएगा। इस बार 20 के साथ का लगा, 20 को नीचे लिखेंगे। 50 बटे 20 गुणे 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5वां 25, 250 आंसर आ जाएगा। टाइप दूसरा आ गया। इस बार कम या अधिक पूछा है, तो कम या अधिक रहेगा तो उसमें हम लोग अंतर करेंगे इस दोनों में। तो अंतर कितना है? 30। किस से है? 50 से। जिसमें से लगा रहेगा उसको हर बार नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 30 दूना 60, आंसर हो जाएगा। इस बार अधिक पूछा है, पिछले सवाल में कम पूछा था, इस बार अधिक पूछा है। तो कितना अंतर है? 30। 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 30 अधिक है। किस से अधिक है? 20 से। गुणे 100 करेंगे। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 150, आंसर हो जाएगा। इस बार रुपए पैसे में आ गया है। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 10 रुपये में 1000 पैसा हो जाएगा।
कितना है पूछा है, तो हम लोग 10 के साथ का लगा है, 10 रुपये के साथ, 1000 पैसे के साथ लग गया है का, उसको नीचे लिखेंगे। तीन शून्य से तीन शून्य काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। पिछले सवाल में रुपए पैसे में पूछा था, इस सवाल में पूछा केजी ग्राम में। तो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 3.5 केजी में कितना हो जाएगा? 3500 ग्राम। साढ़े तीन केजी 500 ग्राम से कितना अधिक है पूछा है, अधिक कितना है? तो अधिक कितना है बच्चों? 3000 ग्राम। किससे अधिक है? 500 ग्राम से। जिसके साथ से लगा रहेगा उसको ध्यान दे बच्चों, हमेशा नीचे ही लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। शून्य से शून्य काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30, हमारा आंसर आ जाएगा 600। जीरो पॉइंट 2% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब है इसमें 100 से भाग देंगे। बच्चों 0.2 का मतलब होता है, जब पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो 2/10 लिखेंगे। दो बट्टे 10 लिखेंगे। और गुणे, इसको जब हमको पर भिन्न में बदलना है, गुणे 100 करेंगे नीचे। दो बट्टे 1000 हो जाएगा। इसमें 3 शून्य लगा है, इसलिए इसमें 3 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। आंसर हो जाएगा। चौथा टाइप आ गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग इसमें 100 से गुणा करेंगे। हर मतलब उसमें 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये 2/5, इसमें गुणा 100 का करेंगे। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, हमारा आंसर 40% हो जाएगा। ये 0.35 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट 2 अंक से पहले पॉइंट लगा है तो नीचे 100 लिखेंगे।
गुणा इसमें हम लोग और नीचे 100 करेंगे। 100 से 100 काट देंगे, हमारा राइट आंसर 35 आ जाएगा। पाँच बट्टे 16, इसमें गुणा 100 का करेंगे। इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक के 16, 25 चौक का 100, 25 पच्चे 125, बट्टे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तिया 1, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 20, 5 चौक 20, इतना आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 5 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो इसमें 100 का गुणा का मतलब होता है 2 अंक इधर खिसका दें, तो जो पॉइंट यहाँ है यहाँ लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.075। इसमें 2 अंक बाद लगा है, तो 100 का गुणा करेंगे तो पूरा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ आ जाएगा। पांचवा टाइप आ गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न में व्यक्त कीजिए। भिन्न में व्यक्त करने के लिए प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। अस्सी, प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टे 100 लिखेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 आंसर आ जाएगा। 250 प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100 करेंगे। शून्य से शून्य काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 आ जाएगा हमारा आंसर। इस 16 से 2/3 लिखा है। बच्चों इसका मतलब होता है विषम भिन्न में, इसे मिश्रित भिन्न में, इसको विषम भिन्न में बनाएंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे, इसको प्लस करके तो बटे 3 लिख देंगे। 16 तिया 48, 50 50, इसको हम लोग लिखेंगे 50/3। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, भाग देंगे नीचे, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा।
800 बट्टे 100 लिखेंगे। 200 से 200 काट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8। प्रतिशत नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्रतिशत हटाकर 100 से भाग देकर प्रतिशत हटा रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। इसमें प्रतिशत मत लगाना। ये 8वां टाइप आ गया बच्चों। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं आ जाता है, मतलब 100% आ जाता है। तो 80% में 80 जोड़ने पर 100% आ जाता है, मतलब परिणाम स्वयं स्वयं मतलब कोई संख्या अपने आप में 100 होता है, 100%। इसको हमें सॉल्व करना है तो प्रतिशत को उस साइड ले जाएंगे। तो 80 100% माइनस 80%। 80% बराबर 20% आ जाएगा। 100 में से घटाएंगे 80 तो 20 आ जाएगा। अब इसको 100% बनाना है तो इसमें हम लोग 5 का गुणा करेंगे। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। वे 100% हो गया। $320 हो जाएगा। 8 पच्चीस 40, 8 पच्चीस 40, 400 हो जाएगा। सौ प्रतिशत बराबर 400 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 400। राइट आंसर भी हो जाएगा। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ताकि 375 प्राप्त हो। बच्चों कोई संख्या था 100% होता है, उसमें से हम लोग 25% कम कर दिया। 25% कम करने पर तो वो संख्या कितना बचा 75%। तो 75% का मान है 225 है। 75% बराबर 225 है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की करें कि 375 हो जाए। अब इसको हम लोग 100% करेंगे तो इसको 75% है, इसको 100% करने के लिए इसमें 75 से भाग देंगे, गुणा 100 का कर देंगे। पच्चीस या 75, 25 चौका 100।
4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 पंचे 20, शून्य, 4 दूनी 8, 10 को शून्य, 4 दूनी 8, 1 9, 900 भागे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9। बच्चों 100% का मान 300 आ गया। अब 300 कितना इसमें वृद्धि करना है कि 375 प्राप्त हो। कितना वृद्धि करना है? 75, 75 वृद्धि करना है। किस से वृद्धि करना है? 300 से। गुणे 100 करेंगे। दो सौ से 200 काट देंगे। 25 तिया 75, 3 एकम 3, 25 तिया 75। हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25। बच्चों कितना वृद्धि करना पड़ेगा? 25%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। यहां से हमारा आ गया 8वां टाइप। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बच्चों इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक वो है आर, जो यहाँ दिया रहेगा, आर गुणे 100 बट्टे कम के लिए सौ प्लस आर कर देंगे। तो आर का मान रखेंगे 20 गुणे 100। एक ट्रिक है, ट्रिक। बट्टे 100 प्लस 20। बीस 2000 तो 120। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। 6 दूनी 12, 100 हो जाएगा। तीन से काटेंगे 50 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 16 ते 48, 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। बच्चों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3। उसमें कम पूछा था, इसमें अधिक पूछा है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? उसमें कम ही पूछा था, इसमें अधिक पूछा है। तो अधिक के लिए हमारा एक ट्रिक है।
आर गुड़े 100 आर माइनस 100 आर गुड़े 100 100 माइनस आर। बच्चों ये ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो आर का मान है 20 गुड़े 100 बट्टे 100 माइनस 20। हमारा आंसर आ जाएगा 2000 बट्टे 80। सुन से सुन काट देंगे, 4 25 30 चौका 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। फिर नवा टाइप आ गया बच्चों। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया तो उसकी बिक्री में 80% बढ़ा दी गई, तदनुसार बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों जैसे कोई वस्तु 100% होता है तो उसमें से 20% उसका हम कम कर दे तो मतलब वो 80% ही रह गया। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। 20% कम हुआ तो 80% हो गया वो। 80% फिर बढ़ गया तो 100 था उसको 80% बढ़ाए तो 180% हो जाएगा। बट्टे 100 18 अट्ठे 144। कोई वस्तु जैसे था 100% उसको माने थे, अब जो वृद्धि हुआ मान लो 100 से ज़्यादा हुआ तो वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ 44। इसमें से हम 100 घटा देंगे 44। 44% वृद्धि हुआ। यदि ये 100 से कम आता तो उतना कमी हुआ होता। अब 100 से अधिक आया तो वृद्धि हुआ है 44%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44%। एक आयत की दोनों भुजाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके भुजाओं में वृद्धि होगा तो दोनों भुजाओं में वृद्धि करने का मतलब है दो बार वृद्धि होगा। तो 110 गुणे 110 बट्टे 100 करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 11 ग्यारह में 121। अब ये 100 से ज़्यादा आया है तो 100 से ज़्यादा आया है तो इसमें से 100 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 21% आंसर। यदि 100 से कम आया होता तो उतना हमारा हानि होता। क्या हुआ है 21% वृद्धि हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार बच्चों दोनों में कमी किया गया है
तो कमी का मतलब कोई चीज़ 100% होता है, उसमें 20% कमी हो गया तो 80% ही रह गया, तो इसको हम लिखेंगे 80। फिर 10% की कमी हो जाए तो उसको हम लिखेंगे 90 बटे 100। इस दोनों से दो शून्य काट काट देंगे, 9×8 = 72। इस बार कम आया है, 100 से कम आया है जब, तो इसको हम लोग 100 में से मतलब जितना माइनस होगा उतना समझ लो कमी आया है। कितना कमी आया है? 100 में से 72 घटाएंगे, 28। इतना हमारा दोनों कमी किया गया है, इस वजह से हमारा जब 100 से कम आएगा तो उसमें से 100 से माइनस करेंगे तो इतना हमारा कमी आ जाएगा, 28% कमी हो गया है। राइट आंसर है। अब ये 10वां टाइप चल रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5280 रुपया बचे हो तो उसका आय ज्ञात कीजिए। बच्चों, एक व्यक्ति था, उसका मतलब इनकम 100% था, उसमें से वो 25% मकान के किराए पे खर्च कर दिया। 100% था, 25% वो मकान के किराए पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 75%। फिर 75% जो बचा है उसमें से 25% खाने पर, 75% बचा है, इसमें से 25% 35% ये मकान के किराए पे खर्च किया है। और 35% खाने पर, कितना बचेगा? 40%। ये खर्च किया है 35% खाने पे। अब उसके पास बचा है 40%। अब वो बोल रहे हैं कि शेष का 40% परिवहन पर, 40% जो बचा है इसका, इसको निकालने के लिए हम 40 गुणे 100 करेंगे। 4 चौके 16। बच्चों, एक कहने के लिए 40% है, लेकिन वो शेष का जो बचा है उसका बोला है, मतलब शेष का, तो शेष का इस 16 ही % हुआ। 40% में से 16% घटाएंगे, ये खर्च किया है परिवहन पे। चौबीस % बचेगा। परिवहन पर खर्च किया है। यदि अब उसके पास 24% जो बचा है वो इसके बराबर है, बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात करना है। बचा है उसके पास 24%। 24% बराबर है 5280।
ये 24% बराबर 5280 है। इसको अब हम निकालेंगे 5280 भागे 24। 1% का निकल जाएगा। हमें निकालना है 100% का। 5280 भागे 24 गुणे 100 बराबर 100%। इसको हम काटेंगे 24। चौबीस 3 2 2 बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 22,000। राइट आंसर डी। दूसरा टाइप आ गया 11 नंबर, 11वां टाइप है। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। बच्चों, एक ये 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 6 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा जो व्यक्ति था 40% अंक प्राप्त किया और पास होने से न्यूनतम अंकों से 6% अधिक प्राप्त किया। मतलब एक 6 से फेल हो गया और दूसरा 6 कम भी पाया और फेल भी हो गया। ये पास होने से जितना उसको चाहिए था उससे 6 अधिक पाया है, और 6 जितना पास होना था उससे 6 कम ही पाया है। तो इसको कैसे करेंगे? 30%, 6 अंकों से फेल हो गया। 30% प्राप्त किया, 6 अंकों से फेल हो गया। इसको जितना चाहिए था उसमें से 6 अंक अधिक पा गया। तो ये पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो इसको पहले हम निकालेंगे कितना पासिंग मार्किंग है। 6 माइनस करेंगे, 10% बराबर हो जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत घटाएंगे 10% हो जाएगा। वो प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 12 अंक हो जाएगा। 10% बराबर 12 अंक। तो 100% बराबर इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे। 10 दाइयम 100, 12 दाइयम 120। 100% बराबर 120 अंक हो गया। हमें 100% का पूछा था, 100% का मान 120 हो गया। राइट आंसर बी। ये 12वां टाइप आ गया।
किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? बच्चों इसका हम एक विधि से करेंगे, गोला खींचकर। जो दोनों में उत्तीर्ण है उसको हम बीच में रखेंगे 40%। इसमें अंग्रेजी का लिखेंगे, इसमें हिंदी का। अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों में जो इसमें हुए हैं उसको घटाकर इसमें लिखेंगे 20% और ही लिखेंगे, क्योंकि 40% पहले उत्तीर्ण हो चुके हैं दोनों में मिलाकर। हिंदी में 40% हुए हैं तो हिंदी में 70% हुए हैं। कितना बचे हैं? 40 पहले उत्तीर्ण हो गए हैं तो कितना बचे हैं? 30। अब हम इन लोगों को टोटल करेंगे, ये दोनों में उत्तीर्ण हैं। बीस प्रतिशत, 40%, 30%। टोटल 20, 40, 60, 30, 90%। 90% कुल मिलाकर उत्तीर्ण हुए हैं। अब 90% उत्तीर्ण हुए तो कितना अनुत्तीर्ण हुए? 100 में से 90 घटा देंगे, 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।